नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबर की तह तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं, उस खबर की गहराई तक जाते हैं और आपको समझाते हैं, बताते हैं कि इस खबर के मायने क्या है। उत्तराखंड की बात हो, हिमाचल प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो, पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, किसी भी राज्य की बात हो, देश भर में जो भी बड़ा मुद्दा है उस पर बारीकी से हम आपको एक एक बात को समझाने का प्रयास करते हैं और यही खबर की तह तक का हमारा लक्ष्य भी है। तो चलिए शुरुआत आज की एक ऐसी खबर से करते हैं जो आने वाले वक्त के लिए बहुत बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। बीजेपी नेतृत्व ने अब नायब सिंह सैनी पर दाव खेल दिया है। नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को अब हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर भी पहचाना जाएगा, क्योंकि उन्हें यह जिम्मेदारी कल सौंपी गई है। और कुछ ही देर बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं नायब सैनी। 10 बजे का समय था। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी पर जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त में उन्हें आम चुनाव से पहले अपने आप को साबित करके दिखाना है। जो बेस बनाया ओपी धनखड़ ने उसे आगे लेकर जाना है, उसे और मजबूत भी करना है। पन्ना प्रमुख कार्यक्रम किए गए थे ओपी धनखड़ की तरफ से, उसमें अध्यक्षता की गई थी। हरियाणा बीजेपी के प्रभार भी मेहनत कर रहे थे, तो सपोर्ट पूरा है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। और आज जब ये मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से होने जा रही है नायब सैनी की, तो इतना समझ लीजिए कि संगठन और सरकार इन दोनों का मिलन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आने वाले वक्त के लिए जितनी चुनौतियां है उसे पार पाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है संगठन और सरकार अगर सही तरीके से चले तो फिर विरोधियों को पस्त भी किया जा सकता है। अनिल उमर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं, सीधे हम जानकारी हासिल करते हैं। इस समय सेम आवास के बाहर से ही हमारे साथ मौजूद है। अनिल, सबसे पहले तो बताइए कितनी देर बाद पहुंच रहे हैं नायब सैनी मुख्यमंत्री मनोहर से मिलने के लिए? जानकारी क्या आपके पास, अपडेट क्या है? देखिए, नायब सैनी थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। महिला बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुकी है। पूर्व विधायक लतिका शर्मा मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें, सरकार में कई चेयरमैन हैं, वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि नायब सैनी जो हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो कब मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर किस तरीके से जो लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि महिला बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। इस पूर्व विधायक लतिका शर्मा पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में नायब सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो उनका लास्ट अपडेट आया था नायब सैनी का, वो अंबाला से निकल चुके थे। अंबाला में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत समारोह किया गया था। और जो नायब सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, चेयरमैन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं नायब सैनी की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार यहाँ पर जताया जाएगा, क्योंकि जो नायब सैनी को जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि अगले साल हरियाणा में लोकसभा विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले जिस तरीके से नायब सैनी पर विश्वास जताया है संगठन ने, संगठन की जिम्मेदारी नायब सैनी को दी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ढेरों चुनौतियां नायब सैनी के सामने रहने वाली है। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक बड़ी जिम्मेदारी नायब सैनी को यहाँ पर दी गई है, उस लिहाज से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नायब सैनी की अगुवाई में एक तरीके से लोकसभा चुनाव हरियाणा में बीजेपी लड़ेगी, हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नायब सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर जो आभार है मुख्यमंत्री का, वो यहाँ पर जताया जाएगा। क्योंकि नायब सैनी की जो गिनती होती है मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र लोगों में होती है। और आप लगातार ये तस्वीर भी देखिए, जिस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि नायब सैनी की गिनती मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र लोगों में होती है और कहीं ना कहीं एक बड़ा विश्वास नायब सैनी के ऊपर पार्टी की तरफ से जताया गया। तो ऐसे में नायब सैनी अब उस विश्वास पर कैसे खरा उतरते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और लगातार ये तस्वीरें भी देखिए कि जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि कब नायब सैनी यहाँ पर पहुँचेंगे। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर भी यहाँ पर पहुँच चुका है। कुलवंत बाजीगर से हम बात करेंगे कि कुलवंत बाजीगर का क्या कहना है कि जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है। नायब सैनी साहब, आपकी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। कुलवंत बाजीगर साहब, कितना बड़ा फैसला आलाकमान का देखते हैं? बहुत बढ़िया, लोगों में इतनी खुशी है कि पीछे गाड़ियां कितनी आने लग रही हैं। आज मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष पहले भी बड़े जबरदस्त थे, लेकिन जो अब नायब सैनी जी बनाए हैं, ये विशेष तौर पे हमारे बीच में रहने वाले जो जितने हिंदुस्तान के सांसद हैं,
सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं, सबसे ज़्यादा समय देते हैं और कार्यकर्ता की पहचान करते हैं और पार्टी के लिए दिन रात लगे रहते हैं। क्योंकि आपकी विधानसभा गोलाचिका कुरुक्षेत्र लोकसभा में आती है, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी साहब सांसद है, आप लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं और बड़ी खुशी की बात है। हाँ, हमें बहुत खुशी हुई है, इसीलिए जिस वक्त का हमें पता लगा है तो उसी वक्त सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। हमारे तो वहाँ हल्के में नायब सैनी जी के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वहाँ लोग अस्तबाजियाँ भी चला रहे हैं, बड़ी खुशी हुई है। और अभी और भी लहर बनेगी, क्योंकि एक मिलनसार साथी जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, इसका हमें बहुत खुशी हुई है। बाजिद साहब, चुनौतियां भी काफ़ी रहने वाली है नायब सैनी साहब के लिए, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा के। नहीं, किस चीज़ की चुनौतियां, ये तो जो खुद समझते हैं, जिसको ग्राउंड लेवल का पता है। कोई ये ऊपर से नॉमिनेट तो किए नहीं है, कहीं दूसरी स्टेट के हैं, ये तो यहाँ के लोगों को जानते हैं, क्योंकि ये ओबीसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और मौके पे सांसद भी हैं, ये मंत्री भी रह लिए, विधायक बन लिए और ये सांसद बन लिए, तो इसी करके इनको तो तजर्बा है, बहुत तजर्बा है, तो इसीलिए ये तो और भी आसानी होगी। हर कार्यकर्ता भाजपा को अपना समझने लग जाएगा और बिल्कुल नज़दीक लगे हैं। पदाधिकारी वो भी मौजूद है, जो फैसला हुआ नायब सैनी साहब को जिम्मेदारी दी गई, आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद, अम्बाला लोकसभा उनकी पुरानी लोकसभा है। सबसे पहले तो जो संगठन की तरफ से दायित्व दिया गया है वो एक हमारे संगठन की 3 साल की है, उसमें जो संगठन को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम प्रकाश धनखड़ जी ने हम सभी युवा मोर्चा को, संगठन को बहुत अच्छे तरीके से आगे चलाया। अब नायब सैनी जी भी हमारे युवा मोर्चा को और सारी पार्टी को बहुत अच्छे से तरीके से लाएंगे। सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता में और सारी पार्टी में खुशी की लहर है। देखिए कमल, जो संगठन के तमाम लोग हैं, धनखड़ साहब की कार्यशैली की भी तारीफ कर रहे हैं कि जो संगठन था मजबूत था, मजबूती से संगठन आगे बढ़ा। अब नायब सैनी साहब को जो जिम्मेदारी दी गई, कहना कि हरियाणा बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। लगातार यहाँ की तस्वीरें भी देखते रहिए कि किस तरीके से जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, मीडिया का भी जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। इंतजार किया जा रहा है कि नायब सैनी कमल यहाँ पर कब पहुंचेंगे और यहाँ पर नायब सैनी की तरफ से, तमाम समर्थकों की तरफ से, नेताओं की तरफ से कहना कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहाँ पर आभार जताया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, अनिल मोर तस्वीरें भी दिखाते रहेगा और आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी भी जुड़े हुए हैं, हमारे स्टेट हेड। जितेंद्र, हम लगातार इस पर चर्चा कल से कर रहे हैं, एक बड़ा निर्णय लिया गया है बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से और एक बड़ा भरोसा जताया गया है नायब सैनी पर। मुख्यमंत्री की इसमें बड़ी भूमिका नजर आ रही है, कैसे? देखिए, मुख्यमंत्री की अपने आप में बड़ी भूमिका इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ले सकते हैं दर्शकों को एक बार जी। उसका पहले तो नायब सैनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके नए उत्तरदायित्व के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह को उनको पार्टी के संगठन का अनुभव है, वो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के पार्टी को अच्छे स्थान पर पहुंचाएंगे और पार्टी की जीत दिलवाएंगे। कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, इसके अलावा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अनिल मोर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौजूद है सीएम आवास के बाहर से इस वक्त तस्वीरों में अनिल मोर को आप देख सकते हैं और इसके अलावा लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। अनिल मोर कुछ कहना चाहते हैं? अनिल मोर बोलिए। देखिए, जो कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, महिला बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी जो संगठन की खास बात है। अमूमन देखिए कांग्रेस से अगर कमल यहाँ पर थोड़ी सी तुलना करें, कांग्रेस में जब भी इस तरीके के जो बदलाव होते हैं, कहीं ना कहीं तनातनी देखने को मिलती है कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे या जिन प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन बीजेपी की जो कहीं ना कहीं कल्चर थोड़ा सा अलग है। भले ही यहाँ पर जब बदलाव किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस आला कमान के फैसले का स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जितने भी नेता, विधायक, समर्थक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इस फैसले की कहीं ना कहीं सराहना की जा रही है। तकरीबन सभी नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से ओम प्रकाश धनखड़ साहब के कार्यकाल की भी तारीफ की जा रही है। लेकिन वो जो यहाँ पर नायब सैनी को जिम्मेदारी दी गई उसका भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर नायब सैनी पहुँचेंगे। लगातार जो काफिले हैं गाड़ियों को यहाँ पर आ रहे हैं, कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर बनवारी लाल यहाँ पर आ गए और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कमल की चुनौतियाँ काफ़ी यहाँ पर रहने वाली है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पर गाड़ियाँ सीएम हाउस आ रही है, एक कार्यक्रम यहाँ पे किया जाएगा, एक आभार यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जताया जाएगा नायब सैनी की तरफ से। एक सम्मान समारोह यहाँ पर नायब सैनी के लिए होगा। यहाँ पर फिर तय किया जाएगा कि नायब सैनी विधिवत तौर पर जो हरियाणा बीजेपी का जो कार्यभार है वो संभालेंगे। जो चर्चाएं चल रही है, जो संभावना
के आसपास यानी रोहतक में जो कार्यभार से लेकर वो कार्यभार संभालेंगे। अब इंतजार किया जा रहा है कि कब नायब सैनी यहाँ पर पहुंचे। अनिल मोर जुड़े रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिएगा, जो भी तस्वीर आए हम आप तक पहुंचते रहेंगे। जितेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए। मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर मैं सवाल पूछ रहा था, इस फैसले में आपको लगती है कहीं? देखिए, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की इस फैसले के अंदर भूमिका है। मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र के तौर पर ही नायब सैनी को जो है एक पहचान जो है ये कह सकते हैं मिल रही है। हालांकि संगठन के अंदर भी उन्होंने काम किया था, लेकिन संगठन के वक्त भी अगर हम बात करें तो नायब सैनी की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बतौर जब संगठन मंत्री हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्य कर रहे थे, उस वक्त भी उनके साथ उन्होंने कार्य किया है। और न सिर्फ अभी का ये रिश्ता है, दशकों का ये रिश्ता है मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री के चालक के तौर पर भी उनकी भूमिका जो है वो देखी जाती थी। इसके साथ साथ इससे पहले भी जब सेक्टर 2 के अंदर बीजेपी ऑफिस था, उस ऑफिस के अंदर भी उनकी जो भूमिका है वो देखने के लिए मिलती थी। तो एक लंबे अरसे से उनके साथ रहने का जो विश्वास है, कहीं ना कहीं उसी का ये नतीजा है, जिसके चलते नायब सैनी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और जहां तक भूमिका की बात की जाए, हम दर्शकों को लगातार ये बता रहे हैं कि हाल ही की हुई प्रधानमंत्री से मुलाकात में संगठन को लेकर के एक विस्तृत चर्चा जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई थी, और उसके चलते ही कहीं ना कहीं ये परिणाम देखने के लिए मिला है। क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ का जो 3 साल का कार्यकाल था, वो कार्यकाल पिछले कई महीने पहले जो है वो पूरा हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में संगठन के अंदर बदलाव होगा या फिर चुनावी वर्ष के अंदर कोई एक्सटेंशन होगी, ये विषय जो है चर्चा का जरूर बना हुआ था। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जो पेशकश है वो एक ओबीसी चेहरे के तौर पर, विश्वास पात्र चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री के समक्ष जब नायब सैनी के नाम को लेकर के रखी गई, उसके बाद उस पर मोहर लगते हुए नजर आई है। और प्रधानमंत्री ने भी पूरा भरोसा जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर जताया है, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उनके अंदर किस तरीके का नजारा जो है वो देखने के लिए मिलता है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए मौजूदा रिकॉर्ड को बनाना चाहते हैं। अपडेट उनके पास कुछ, अनिल मोर? अमित शाह जी का, राजनाथ जी का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। आप आइए अंदर, और अंदर जाइए। काफी रहेगी। इस समय देखा आपने, और अनिल मोर ने बातचीत की अभी नायब सिंह सैनी से, हमने सुनवाया उन्होंने क्या कुछ कहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अनिल मोर इस समय मौजूद है सीएम हाउस के बाहर से। अनिल मोर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अभी हमने सुनवाया नायब सिंह सैनी को, एक बार बताएंगे आप क्या कुछ कहा उन्होंने, अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है सीएम आवास में पहुंचने से पहले, सीएम से बातचीत करने से पहले? अनिल मोर। यहाँ पर आभार मुख्यमंत्री का जताया गया है। नायब सैनी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। लगातार तस्वीरें देखिए। अब कमल मुख्यमंत्री आवास में हम एंट्री की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं खबरें अब तक से खास बातचीत यहाँ पर नायब सैनी की तरफ से की गई है, और कहीं ना कहीं आभार भी यहाँ पर नायब सैनी ने आला कमान का जताया है। जी जी, तस्वीरें एक बार अगर कैमरामैन को आप कहें तो सही तरीके से दिखा सके, तो हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। अनिल, एक बार जरूर। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, हिलती डुलती तस्वीरें। इस समय कोशिश की जा रही है कि सीएम आवास से भी आपको हर तस्वीर हम दिखाएं, और नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं सीएम आवास, और सीएम आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री से कुछ देर बाद मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के आवास पर। ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले खबरें अभी तक ने बातचीत की है नायब सिंह सैनी से। सीएम आवास में पहुंचने से पहले नायब सिंह सैनी से खबरें अभी तक बातचीत करता नजर आया है, और ये कहा है, उनकी ओर से कहा गया है कि आभार मैं व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का भी, और मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करना, बातचीत करना। सरकार संगठन एक साथ आगे बढ़ते हैं, और सरकार और संगठन का सामंजस्य बहुत जरूरी है। इन दोनों के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। इनके समन्वय से ही आने वाले वक्त के लिए बड़े बड़े लक्ष्य अचीव किए जाते हैं, लक्ष्य हासिल किए जाते हैं, और ये किसी से छिपा नहीं है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सीएम आवास पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी। सीएम आवास पर पहुंचकर कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी जो मुलाकात है वो शुरू हो जाएगी, बातचीत शुरू हो जाएगी। कई कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। कमलेश ढांडा राज्य मंत्री पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल पहुंच चुके हैं, इसके अलावा विधायक भी पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कल ही उनके नियुक्ति को लेकर पत्र जारी हुआ था। सीएम से मुलाकात करेंगे नायब सैनी। सीएम आवास पहुंचे नायब सैनी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा बीजेपी के बॉस के तौर पर अब उनकी पहचान है। बड़ा जिम्मा, बड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी को और तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना है। अनिल मोर फिर से जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, देखिए कमल सीएम हाउस के अंदर हम आ चुके हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, यहाँ पर नायब सैनी की तरफ से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया जाएगा। जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर हो चुकी है। मेरे जो सहयोगी है आपको एक बार यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमल, अब सीएम आवास के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र लोकसभा के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। धर्मवीर मिर्जापुर पूर्व अध्यक्ष रह चुके जिले के धर्मवीर साहब, कितनी बड़ी खुशी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग कुरुक्षेत्र लोकसभा से आते हैं। हाँ, देखिए जिस प्रकार से हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से हमारे सांसद नायब सैनी जी को जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है संगठन ने, तो इस प्रकार पूरी लोकसभा में देखिए यहाँ कैथल की और पूरे यमुनानगर से और कुरुक्षेत्र से लोग यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, पूरे कैथल जिला से आए हैं। तो सभी में एक नया जोश का संचार जो है वो उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से हुआ है। और इसमें देखिए और गति जो है संगठन, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत अच्छा कार्य वो संगठन कर रहे थे, लेकिन इससे हमारे खासकर लोकसभा में और आसपास उत्तरी जो हरियाणा है उसमें और गति भी एक बड़ी खुशी की बात है। जो कार्यकर्ता जैसे जमीन से जुड़े हैं, नायब सैनी साहब जी जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, जिला अध्यक्ष बने, युवा मोर्चा में काम करा, तो उसी लिहाज से महत्वपूर्ण। हाँ, देखिए हमारे साथ युवा मोर्चा में काम किया है और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो इसलिए आज कार्यकर्ता को लगता है कि उसका अपना साथी, अपने साथ ने जमीन से जुड़कर काम किया है, उसको इस प्रकार से नवाजा गया है, इस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसमें उसमें एक नया जोश जो है उसका संचार होने का काम हुआ है। आप कैसे देखते हैं सर आला कमान के फैसले को? जी, बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत बढ़िया फैसला है। माननीय सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए, बहुत कुशल संगठनकर्ता और सबकी बात सुनने वाले और सबकी मदद करने वाले एक अथक नेता हैं। और हम समझते हैं कि हाईकमान ने माननीय मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके बहुत अच्छा फैसला लिया है और ये पार्टी वर्कर्स में और बहुत अच्छा इसमें मैसेज गया है। हालांकि श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बहुत अच्छा अपना 3-3.5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छे ढंग से चलाया, लेकिन ये जो राष्ट्र के हमारे जेपी नड्डा साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, बहुत स्वागत योग्य फैसला है। देखिए बिल्कुल बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं की तरफ से कहीं ना कहीं इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आएंगे, नायब सैनी यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर नायब सैनी पहुँच चुके हैं। कमल, और फिलहाल नायब सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी फिलहाल आवास पर मुलाकात चल रही है। मुलाकात के बाद जो नायब सैनी है तमाम नेताओं के साथ यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं जो स्वागत समारोह है यहाँ पर नायब सैनी का किया जाएगा। नायब सैनी की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी जताया जाएगा। एक बार कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है? क्या यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर मतलब मुलाकात कर सकते हैं, उनका अभिवादन कर सकते हैं? काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद, आपने बातचीत की है, विधायक यहाँ पहुंचे, मंत्री यहाँ पहुंचे, अंदर वो भी मौजूद हैं। हाँ, देखिए फिलहाल मैं आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ से तस्वीर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री आवास है उस तरफ वहाँ पर मुख्यमंत्री से जो बात है वो चल रही है। नायब सैनी की तरफ से कहने के मुख्यमंत्री का आभार वहाँ पर जताया जा रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद है, महिला बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा वहाँ पर मौजूद है, जो पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता वो यहाँ पर मौजूद है, और बाकी जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। जलपान का कार्यक्रम भी है, कुछ कार्यकर्ता बीच पीछे खड़े हैं और कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, और कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है कि कब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर आए। इसके अलावा जो व्यवस्था यहाँ पर की गई, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काफी संख्या में हम देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। सीएम आवास के अंदर ही उनके बैठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, सब कुछ की गई है। अन्य मोर कोई ऐसी जानकारी है कि यहाँ से अपनी ओर से कुछ संदेश दे सकते हैं मुख्यमंत्री या फिर नायब सैनी, क्योंकि इस तरह से बैठे हैं अभी कार्यकर्ता और नेता बीजेपी के, कि वो अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं इन सबका?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो मुख्य आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर रहेंगे, नायब सैनी के लिए व्यवस्था है। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो सामने जो मुख्य मंच है यहाँ पर, ये जो बड़े नेता वो मौजूद रहेंगे। उनके सामने जो तमाम नेता हैं, जो तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, कई पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद है, पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता वो यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं सभी की तरफ से जो एक स्वागत है वो यहाँ पर किया जाएगा। जो बीजेपी के जो दूसरे कार्यकर्ता उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि कुलवंत बाजीगर जो पूर्व विधायक वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लतिका शर्मा जो पूर्व विधायक रह चुके वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, जींद जिले के अध्यक्ष है राजू मोर वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आलाकमान का फैसला कैसे देखते हैं राजू भाई आप? देखिए निर्णय है, पार्टी ने निर्णय किया, अच्छा निर्णय किया। 3 साल माननीय धनखड़ जी के पूरे हो गए थे, तो अभी नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी है, तो अच्छा काम चल रहा है। बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी? बीजेपी मजबूत है, पहले ही मजबूत है और आगे बढ़ेगी। चुनाव का टाइम है और चुनाव अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बहुत मजबूती से पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी संगठन तैयार है। आपने भी नायब सैनी के साथ पुराना काम किया है, अगर देखा जाए एक बड़ी उपलब्धि आम कार्यकर्ता के लिए, आम कार्यकर्ता से आज प्रदेश अध्यक्ष बनना। देखिए भारतीय जनता पार्टी में यही खूबी है, यहाँ बूथ अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस तरह की जिम्मेवारियां काम करने वाला हो, तो काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अगर कोई पार्टी आगे लाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसी नाते माननीय नायब सैनी जी को आज प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति दी है। मैं पूरी पार्टी को, पूरे हमारे जिले की इकाई को की तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए कमल, जींद के जिला अध्यक्ष हैं राजू मोरू, इनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं स्वागत किया जा रहा है। जो पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता सभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में भी संगठन ने मजबूती से काम किया, एक बड़ा संगठन खड़ा करने का काम किया, और अब नायब सैनी को जो जिम्मेदारी दी गई है, इसमें भी कहना कि जो पार्टी संगठन है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और कहीं ना कहीं सभी की तरफ से जो एक सम्मान समारोह, आभार कार्यक्रम वो यहाँ पर किया जाएगा। जितेंद्र के पास भी एक बार फिर से हम ले चलते हैं, उनकी कुछ बातें अधूरी रह गई थी। आपने तस्वीरें दिखाई, नायब सिंह सैनी से आपने बातचीत की है। जितेंद्र, आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी, और वाकई में एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा भरोसा जताया गया है। हमारी कुछ बातें थी मुख्यमंत्री को लेकर, एक बार फिर से उनको पूरा कीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर अनिल मोर भी मौजूद है। देखिए बिल्कुल कमल, आभार और ये धन्यवादी दौरों का जो दौर है वो अभी अगले कुछ दिन लगातार इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का आभार इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से ही ये इस नाम की पेशकश जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखी गई थी। इसीलिए राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे नायब सैनी सीधे जो है चंडीगढ़ पहुंचे हैं। रात को कुरुक्षेत्र में वो ठहरे थे और आज सुबह करीब 8:30 बजे कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ के लिए रवाना